हब्बे अंबर मोमियाई गोलियों के ऊपर 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। इस पे आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, वीडियो बहुत ज्यादा लोगों ने देखा, इसके लिए सबसे पहले शुक्रिया। लेकिन इसके ऊपर काफी सारे लोगों ने इतने खतरनाक कमेंट किए कि अब इसका जवाब भी तो मुझे ही देना है ना, किसी और ने तो नहीं देना, तो वो भी आप लोग सुन ले। इसके अलावा इस वीडियो के आखिर में मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ ऐसे शेयर करने लगा हूं कि इंशाअल्लाह या तो आप लोग हर्बल इलाज मुकम्मल छोड़ देंगे या आप लोगों का इसके ऊपर कुछ ना कुछ एतमाद जरूर बनेगा। अच्छा, बाकी बातें तो बाद में, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक गोली खुद कालूं ताकि आप लोगों को नजर भी आए। ये गोली है, शायद आप लोगों को नजर आ रहा है, ये आप लोग देख लें। अच्छा, अब आते हैं पहले कमेंट पे। भाईजान, हमदर्द वाले स्टीराइड बहुत इस्तेमाल करते हैं जो कि इंतहाई खतरनाक है। पाकिस्तान में करशी और हमदर्द सबसे ज्यादा स्टीराइड इंपोर्ट करते हैं, जबकि इनका एलोपैथिक मेडिसिन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इन दोनों कंपनी की ज्यादा मेडिसिन बाहर ममालिक में बैन है, यानी बंद है। इसकी वजह यह है कि ये लोग स्टीराइड इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान के अंदर तो कोई पॉलिसी नहीं है। भाई, सबसे पहली बात यह है कि चलो मैं 1 मिनट के लिए आपकी बात मान लेता हूं। अगर इसके अंदर स्टीराइड और केमिकल्स है और ये गोलियां इतनी खतरनाक है तो ये मैंने आप लोगों के सामने फिर खुद क्यों कही, ये जानते हुए भी कि इसके अंदर स्टीराइड और केमिकल है और ये खतरनाक है, मैंने खुद क्यों कहा ली। नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है मेरे भाई, इस वीडियो से हट के मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूं। भाई, आम जिंदगी में भी मेरा आपको मशवरा यह है कि जब तक कोई चीज आप अपनी आंखों से ना देखे ना, उसके बारे में कभी राय कायम मत करना। ये चीज फिर बंदे को परेशानी का बाइस बनता है। नंबर 1 बात। दूसरी बात क्या है कि भाई, अगर आपको लगता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, अगर आपको लगता है कि भाई इन लोगों की इतनी बड़ी मिकदार में स्टीराइड और केमिकल्स का इंपोर्ट है, ये लोग अद्वियात में इस्तेमाल करते हैं, तो भाई आप ऐसा करें, मैं आपको मशवरा दे रहा हूं, अपने आम फेसबुक आईडी पे बैठ के आप एक वीडियो बना ले 1 मिनट की, और उसमें आप ये कह दे कि भाई जो करशी और हमदर्द वाले हैं, हर्बल कंपनी वाले, ये लोग स्टीराइड और केमिकल का इस्तेमाल करते हैं जो कि सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। और इस तरह की वीडियो जल्दी वायरल भी होती है और मिलियन में व्यूज भी लेते हैं और ये वीडियो जल्द उनको पहुंचेगी भी। तो फिर उन लोगों को आप सबूत के साथ जवाब देंगे कि भाई मैं किस बुनियाद पे ये बात कर रहा हूं। तो इसका फायदा फिर ये होगा, हमें भी पता चलेगा, पूरे पाकिस्तान को पता चलेगा, लोगों को अवेयरनेस मिलेगी कि हाँ भाई इस चीज के अंदर क्या है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उन लोगों को जवाब देना आपका काम है। अच्छा, आप जो बता रहे कि बहुत सारे ममालिक में उनकी अद्वियात बैन है, अब सुने मेरी बात। मरीजों के साथ मैं बात करता हूं, हर जगह से लोग मेरे साथ राब्ता करते हैं, दुबई में, सऊदी में, कतर में, मस्कत में, ओमान में, इनमें हर्बल अद्वियात ये मौजूद हैं। अच्छा, इटली में, यूके में और शायद एक मुल्क फ्रांस है या स्पेन है, इन ममालिक में भी इनके अद्वियात मौजूद है। अच्छा, अमेरिका में भी इनके अद्वियात मौजूद है। तो बैन कहां पे है? जहां पे उनको जरूरत पड़ती है, जहां पे ये चीज बिकती है, वहां तक ये लोग ये चीज पहुंचाते हैं। तो बैन कहां पे है वो इंशाल्लाह फिर आप वीडियो के जरिए लोगों को आगाह करेंगे। ज्यादा तफसील में मैं जाना नहीं चाहता। अच्छा, दूसरा कमेंट ये है कि मुख्तसर बात को रबड़ की तरह खींच के लंबा कर रहा है। भाई, उस वीडियो के अंदर मैंने स्टार्ट में ये बात की थी कि जिसके पास वक्त ना हो, फुर्सत ना हो, तो वो इस वीडियो को ना देखे, क्योंकि मैं किसी का टाइम खराब नहीं करता। अगर मैं वीडियो बनाऊं कि भाई ये हब्बे अंबर मोमियाई गोलियां है, हमदर्द कंपनी की है, जिस्म को ताकत देता है, इस्तेमाल कर दे, और वीडियो बन, लोग क्या कहेंगे कि ये क्या पागल हो गया है क्या? तफसील बताना जरूरी है, और जो लोग तफसील चाहते हैं वो वीडियो उनके लिए थी, भाई साहब आपके लिए नहीं। अच्छा, इसके अलावा तीसरा कमेंट है कि भाई इसकी साइड इफेक्ट बताओ। अच्छा, ये अब कमाल का कमेंट है, ऐसा कमेंट होना चाहिए तो फिर बंदे को फायदा होता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो वो हकीम के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करे, उसके मशवरे के बगैर नहीं। अच्छा, जिन लोगों को दिल का कोई मसला हो वो इस्तेमाल ना करें।
अच्छा, जिन लोगों का उम्र 18 साल से कम हो वो अपराध भी उसका इस्तेमाल ना करें, बाकी इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, चौथा कमेंट है कि हमदर्द वालों से मशहूरी के लिए कितने पैसे दिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है मेरे भाई, जामी शिरीन और रूही अफ़ज़ा का नाम आप लोगों ने सुना होगा और उनकी एड आप लोगों ने देखी होगी। जामी शिरीन और रूही अफ़ज़ा के ऊपर ये लोग लाखों करोड़ों रुपए के एड लगाते हैं, तो उनको, इन कंपनियों को हम जैसे यूट्यूबर की जरूरत नहीं है कि हम उनकी जो है ना प्रमोशन करें। उम्मीद करता हूं आपको जवाब मिल चुका है। अच्छा, एक और कमेंट है, ये तब किन लोगों को करनी चाहिए। देखिए, जो आसाबी, जिनसी और जिस्मानी कमजोरी के शिकार लोग हैं, मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि वो शादीशुदा अपराध हो या गैर शादीशुदा अपराध हो, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और कमेंट है कि इसके कहने से ना कहे, हकीम के पास जाए, आफ्टर चेकअप वो जो भी दे, मतलब अगर वो फिर देना चाहे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे भाई, मेरा आपसे एक सवाल है, मैं कौन हूं? मैं हकीम नहीं हूं। मैंने 600-700 वीडियो जो अब तक बनाई है, तो क्या आम बंदा बना सकता है? अगर बना सकता है तो बना के दिखाए। और क्या मैं हर वीडियो के अंदर अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर नहीं देता और इस पे मैं लोगों को जवाब नहीं देता क्या? तो अगर एक बंदा इसको इस्तेमाल करना चाहे और वो मुझे कमेंट करे या कमेंट के अलावा वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करे, मैं उसको जवाब दूंगा, हिस्ट्री लूंगा, भाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो उम्मीद है आपको भी जवाब मिल चुका है। अच्छा, एक और कमेंट है, ये टेबलेट फेक है, इसमें कुछ नहीं है। भाई, बात यह है कि हो सकता है आपको फायदा नहीं हुआ हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फेक है। ठीक है, हो सकता है आपको कोई और मसला हो, आपको दवा ने फायदा ना दिया हो, तो यह है कि डर कराए कायम ना करे, ये बेहतर रहेगा। अच्छा, एक और कमेंट है कि हकीम साहब, इस मेडिसिन को विटामिन के तौर पे लंबे टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। किसने बोला है कि विटामिन को आपने लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना है? और जो भी रिकमेंड करता है उसको खुद भी पता नहीं होता। विटामिन की जो जिस्म के अंदर ज्यादती होती है, उसके तो फिर और भी खतरनाक नताइज निकलते हैं, तो उसका भी इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहरहाल, अगर जिस्म के अंदर कमजोरी है, जो कमजोरियों के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो ये मेडिसिन 1 से लेके 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, नुकसान इसका कोई नहीं है। अच्छा, लास्ट कमेंट है अब तक जो आए हैं कि दीज टेबलेट आर टोटल फ्रॉड। ठीक है भाई, आपने कहा कि टोटल फ्रॉड है, तो इसके आगे पीछे भी आपको कुछ लिखना चाहिए था, कम से कम बताना तो चाहिए ना कि भाई किस तरह फ्रॉड है। तो एक चीज को थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा करें, तो फिर मेरे ख्याल में वो बेहतर रहता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं हर्बल अद्वियात के बारे में, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला था। देखिए, बात यह है कि हकीम के पास जब हम जाना चाहे तो फिर भी लोग डरते हैं कि भाई उनके अद्वियात में स्टीरॉयड केमिकल्स होते हैं। अच्छा, जो हर्बल के टॉप क्लास कंपनीज है, उसके बारे में भी कमेंट्स के हवाले से, कमेंट्स के मुताबिक हमारा यही सोच बन जाए कि इसमें भी स्टीरॉयड और केमिकल्स है, तो फिर हम जाएंगे कहां? हम फिर इलाज छोड़ देंगे, हर्बल इलाज नहीं अपनाएंगे। भाई, सही और गलत ये हर जगह पे है और आज से नहीं है, कई सदियों से आ रहा है, सही और गलत। अच्छा, तो बात यह है मेरे भाई कि हमेशा क्वालिफाइड बंदे के साथ राब्ता करें आप लोग। और मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने ये बात की थी कि ज्यादातर हकीम भी गलत नहीं करते, उनको भी गलत करने पे आप लोग मजबूर करते हैं। आप लोग उनको बताते कि भाई हमें गारंटी दो, गारंटी के लिए फिर वो सहारा लेगा किसी भी स्टीरॉयड केमिकल का। आप कहे कि भाई हकीम साहब आप हमारा इलाज करें, इस मसले का सेहत देना और ना देना अल्लाह के हाथ में है, अदरवाइज आप अपने तरफ से पूरी ईमानदारी करें, इंशाल्लाह वो कभी गलत चीज नहीं देगा। इसके अलावा जो ये कंपनीज है, करशी, हमदर्द, अजमल, अशरफ, ये जो कंपनी है, उनको क्या जरूरत है गलत चीज इस्तेमाल करने का? उनके प्रोडक्ट का किसी को फायदा हो ना हो, उनकी प्रोडक्शन चलती है, उनके अद्वियात लोग, ये जो हब्बे अंबर मोमियाई गोलियां है, ये डब्बी दिन के हिसाब से हजारों में बिकती है। ये काम करे ना करे, किसी को फायदा दे पूरा या ना दे, उनका काम तो चलता है, तो फिर उसके बावजूद वो गलत क्यों करे?
ये आप लोगों को सोचना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को सही तरह समझ आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ आई है, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आप लोगों को हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस मिलती है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।